आज की टिप में हम आपको ऐसे फटे पुराने बैगों का ऐसा इस्तेमाल बताएंगे कि जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इन आए हम आपको बताते हैं, आज की सारी टिप बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप इन बैगों को फटा पुराना समझकर फेंक देते हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी इन बैगों को इसी तरह से फटा पुराना समझकर नहीं फेंकेंगे। आज हम आपको इसका इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल बताएंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। क्योंकि इस तरह से हमारे बैग वगैरह होते हैं, अक्सर हमारी बच्चियां जो होती हैं स्कूल गोइंग होती है, कॉलेज गोइंग होती है, अक्सर हमें भी कहीं जाना पड़ता है। तो जब हम कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमारे जो बैग में इस तरह की हम चीज़ें रखते हैं, जिसमें टूथपेस्ट वगैरह, फेस वॉश वगैरह और हमारे को इस तरह से बेस वगैरह रखते हैं, तो वो इस तरह से लीक होती है और हमारा बैग जो होता है वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है। तो आज के बाद आपने करना क्या, जब भी आप इस सफ़र पे जाए ना, तो इस तरह की चीज़ें रखें ज़रूर। तो आपने बैग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आज के बाद आपका बैग बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस तरह से आपने एक लेना है, कोई भी आप शापर बैग ले लें, पॉलीथीन बैग ले लें, बेशक छोटा बड़ा किसी भी कलर का ले लें। आपने जैसे मैं करने लगी हूँ ना, आपने इस तरह से करना है। ये देखिए जी, इसको भी हम पूरा ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसके थोड़े थोड़े पार्ट का कट करेंगे, जिसकी से हम मदद लेंगे और हमें इससे बड़ा ज़बरदस्त आज फ़ायदा होने वाला। ना तो हमारी चीज़ें ख़राब होंगी और ना ही हमारे पैसे वेस्ट होंगे। तो ये देखिए जी, इस यहाँ से हमने इसको कट किया, इस तरह से हमने ये वाला पार्ट ले लिया, इसी तरह से हमने इसका ये वाला पार्ट लेना है। तो इस तरह से हमने 3-4 काट लेने, जितनी हत्ता कि हमने उतने काट करने जितनी हमने चीज़ें बैग में रखनी है ना, उतने हमने इतने पीस इसके कर लेने पॉलीथीन बैग के। तो ये देखें जी, हमने इसके बैग के इतने कर लिए पार्ट। तो अब हम इसका इस्तेमाल आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आएंगे देखें जी, ये जब भी आप सफ़र पे जाएं तो ये वाली मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हम भी मिलेगा, इससे आपकी पैसों की बचत भी होगी। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारी चीज़ें वेस्ट तो होती थी ना, उस तरह से आज के बाद हमारी कभी भी चीज़ें वेस्ट नहीं होगी। इस तरह से हमने एक एक करना, एक एक चीज़ अपनी चीज़ को खोलना है। इसी तरह से अपने इसके ऊपर हमने इस तरह से एक एक ये रख देना है पॉलीथीन बैग। इसके अगर ख़राब भी होगा, लीक भी होगा, तो ये इसके साथ ही लगेगा और हमारे जो बैग है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बल्कि ये इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि हमारी चीज़ें बिल्कुल भी सेफ़ हो जाएंगी। इस तरह से आज के बाद कभी भी ज़ाया नहीं होगी, ना ही हमारे पैसे ज़ाया होंगे, ना ही हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो इस तरह से जी आपने आज के बाद ये करना है। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से आपने काफ़ी चीज़ें जब हमने इसको सेव कर लिया, तो हम अपने बैग में रखेंगे, तो हम बिला झिझक बिला खौफ ख़तर हम इससे सफ़र भी करेंगे और अपने स्कूल को कॉलेज में भी जाएंगे। तो आज के बाद हमारी चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही हमारा बैग ख़राब होगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी, आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि हमारे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो इस तरह से हमारे बच्चों की जो पैंट की जिप होती है ना, अक्सर वो खुल जाती है। अगर वो खुल जाए तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने लेना प्लास के साथ आपने इस वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा आपने इस तरह से दबाना, जिससे आपके बच्चे की जो पैंट की जिप है ना, वो बिल्कुल काम करने लग जाएगी और ठीक हो जाएगी। अक्सर हमारे बच्चों की जो बेली बड़ा होता है, उसकी वजह से ये बटन वो खुल जाता है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो वो इस तरह से उसको बंद नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या, ये रबड़ वाली रबड़ आपने लेनी, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में इस तरह की ब्रेड वगैरह आती है, तो उसमें ये रबड़ लगी होती है, रबड़ बैंड लगा होता है। तो आपने इस तरह से करना है। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, इसको आपने इस तरह से इसमें से गुजारने के बाद आपने जब भी बच्चे को स्कूल भेजना या कहीं जाना है, तो इस तरह से आपने इसको कर देना। इस तरह से करेंगे ना तो आपके बच्चे की पैंट की जिप खुलेगी, ना ही उसका बटन खुलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अक्सर माओ की ये शिकायत होती है कि जी बच्चे जाते हैं तो पहनते हैं पैंट, तो उनकी पैंट की जिप खुल जाती है, उनका बटन खुल जाता, तो बंद नहीं रहता। किस तरह से करेंगे? आज के बाद आपके बच्चे की परेशानी का हल आपको मिल गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। टिप जी हमारी इस तरह से कपों को लेके, अक्सर हमारे ग्लास वगैरह इस तरह के होते हैं, शीशे के होते हैं, कप होते हैं। जब हम इसको इस तरह से रखते हैं ना, तो एक दूसरे के अंदर इस तरह से फंसते हैं, तो हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जी हमारे कप जो है वो खुलते नहीं, बड़ी इसमें से होता है। अगर हम जब इसको खोलेंगे तो या तो नीचे वाला टूटेगा या ऊपर वाला टूटेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने करना क्या, क्योंकि आपके कप जो है वो बिल्कुल सेफ रहे, तो इस तरह से आपने किसी भी बर्तन में पानी ले लेना, या तो आपने पानी लेना या आपने इसको नल के नीचे कर देना कपों को। इसमें आपने इस तरह से पानी डालना है। ये देखिए जी, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, तो पानी डालने के साथ साथ हम इसको हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे। इस तरह से हिलाएंगे ना, तो ये हमारे कप बहुत आसानी से खुल जाएंगे। आज के बाद आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी कि हमारे जो कप एक दूसरे में हम रखते हैं तो इस तरह से फंस कर टूट जाते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें।
टीपी जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं या हमें पिकनिक में जाना पड़ता है या हम कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाना पड़ता है, तो इस तरह से जी खाना वगैरह जाती है और कप हम जी इस तरह से जब हम कप रखते हैं ना, तो हमारे कप जो इस तरह से वो खुल जाते हैं और हमें खदशा होता है कि डर लगता है कि ये हमारे कप कहीं टूट ना जाए। तो आपने करना क्या जी, आज के बाद आपने कोई भी जिस भी बर्तन में आपने इस तरह से कप रख दिया ना, तो आपने करना क्या, इस तरह से ये देखें मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपने कपों को करना है। ये देखें, इसमें आप 3 भी रख सकते हैं, 4 कप भी रख सकते हैं। इसको इससे आप अपने बर्तन में बहुत ज़्यादा कप भी रख सकते हैं और जो चीज़ आपने लेके जाना चाहते हैं वो भी ले जा सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से आप सेव करेंगे ना किसी भी आप कंटेनर में, तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। ना तो ये कप हिलेंगे, ना ही ये देखें जी हिलते हैं, ना ही ये खुलेंगे, ना ही आपको इनका डर है कि ये टूट जाएंगे। तो इस तरह से आप इनको सेव करके ले जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली चीज़ आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। टिप जी हमारी इस तरह से हम जब भी कोई बेस वगैरह को इस तरह की हम लगाते हैं ना, तो कहीं जाना होता है, तो ये देखें जी जब हम इस तरह से लगाते हैं ना, तो उसका इस तरह अच्छा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि अक्सर हमारी जो जिल्द वगैरह होती है इस तरह से सर्दियों की वजह से वो फटी होती है और हमें एकदम से वो खुश्की खुश्की आती है। जब हम लगाते हैं ना कोई बेस वगैरह, तो हमारे चेहरा जो है एकदम से ऐसा हो जाता है कि हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने करना क्या, जब भी आप कहीं जाने लगे या आप घर में हो, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें या बेस वगैरह या कोई भी आप वगैरह, तो आपने करना क्या जी, देखें जी इस तरह से आपने करना क्या, पहले सबसे पहले आपने लगानी वैसलीन। वैसलीन को लगा के आपने अच्छे तरीके से इस तरह से आपने मलना, बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको सख्त हाथ लगाने, इस तरह से आपने नरम नरम हाथ लगा के इसको ऊपर की तरफ से इस तरह से करना, ताकि जो आपके हाथ की स्किन है ना वो भी बिल्कुल अपनी असली हालत में रहे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले लगाया था, अब मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कितना आपको कितना अच्छा मिलेगा। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने थोड़ी सी जी हम जो बेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो इस तरह से हम लगाएंगे ना, तो इसका देर पर हमें असर भी मिलेगा और हमारे जो हाथ है वो या हम फेस पे लगाते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा और देर पा होगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इसको ज़रूर आप फॉलो करें सर्दियों में। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन इस तरह से लगाता है, कितना आपको इसका रिजल्ट मिलता है। तो ये देखें जी, इतना अच्छे तरीके से मेरा हाथ है, ये देखें यहाँ पे मैंने लगाई थी पहले, अब मैंने ये लगाई तो कितना अच्छा मेरा हाथ चमक उठा। ये देखें ये साफ आपको साफ ज़ाहिर इस हाथ पे मैंने अप्लाई किया, इस पर नहीं किया। तो आज के बाद जब भी आप सर्दियों में कहीं जाना हो या अपने घर में लगाना हो, तो इसी तरह से आपने पहले वैसलीन लगानी, वैसलीन के ऊपर आप कोई भी किसी किस्म की बेस लगाए, कोई आप स्टिक वगैरह लगाए, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने जी। हमारी इस तरह से वैसलीन को लेके जब हम बड़े वगैरह इसको लगाते हैं ना, बड़े बच्चे भी लगाते हैं, बड़ी औरतें मर्द भी लगाते हैं, तो इसको हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिलता है। हम इसको इस तरह से मिक्स करके भी लगाते हैं, बहुत तरीके से लगाते हैं। तो इसी तरह से अक्सर माएँ जो होती है ना, वो छोटे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो तकरीबन साल 6 माह के बच्चे, तो उनको भी यही चीज़ें लगाती हैं। तो इस तरह से आप बच्चे की जब लगाएंगे, आपकी बच्चे की जो स्किन है वो डेड हो जाएगी। जब तक वो बड़ा होगा तो उसको एकदम मैच्योर हो जाएगा। तो आपने करना क्या, सब बच्चे की अपनी असली हालत में उसकी जो बेबी स्किन है ना, उसको सेंसिटिव होती है, उसको आपने बहाल रखना है। तो और उसको सेव करने के लिए आपने करना क्या, सिर्फ आपने ये वाली तिब्बत क्रीम, तिब्बत वैसलीन लेनी है, इसको आपने बच्चे के लगाना। बच्चा है लेना, बच्चे के जो है ना अपने फेस के ऊपर इस तरह से आपने लगाना। कि अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में जब हम बच्चे के फेस जो वॉश करते हैं ना ठंडे पानी से, तो उसमें एक ऐसे दाने दाने से बन जाते हैं, उसकी जो फेस की स्किन है ना वो खुरदनी हो जाती। तो आपने ये काम करना है, ये दिन में भी आप लगा सकते हैं, आपने रात को भी लगाना। ये मत समझे कि मैंने कोई इसकी प्रमोशन के लिए, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है। अक्सर बड़े भी जिनकी इस तरह से आँखों के नीचे गर्द स्याह हल्के बन जाते हैं ना, वो भी ये वाली इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि अक्सर हमारी बड़ी माएँ यही चीज़ें इस्तेमाल करती थी, तिब्बत क्रीम, तिब्बत वैसलीन। तो आजकल हमने बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो हम प्लीज़ बच्चों को इन चीज़ों से इनकी पहुँच से दूर रखें और ये वाली चीज़ जो है वैसलीन बिल्कुल आप ये वाली घर में ला के रखें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से जब हमारी बॉल पेन हमारे घर में पड़ी रहती है ना, तो उसकी जो इंक है वो इस तरह से जम जाती है। तो हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो खुल के चलती नहीं। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने बॉल पेन को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, आपने लेनी एक माचिस की तीली आपने जलानी है, जैसे मैं कर रही हूँ ना। इसको आपने गौर से देखना है, बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपने हल्का हल्का इसको गर्म करना है टॉप को। तो इस तरह से जब ये गर्म हो जाए ना, तो मैं अभी आपको लिख कर दिखाती हूँ कितनी अच्छे तरीके से जो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जी आपने टॉप को गर्म कर लेना है अपनी एक माचिस की तीली से। तो इस तरह से आप जब इसको चलाएंगे ना, तो बहुत आसानी से ये चल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप जो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली विंटर को लेकर, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हमारी जो जिल्द होती है वो इस तरह से खुरदनी हो जाती है। अक्सर मेरी बहनों की सर्दियों में हो जाती है, अक्सर की जो होती है गर्मियों में होती है, डल होती है। तो
आपने करना क्या है, ये देखिए जी, हमने इसमें सबसे पहले एक आधा चम्मच हमने इसमें डाला है मीठे सोडे का, और थोड़ा सा हमें 1 चम्मच के करीब लोशन इसमें इस्तेमाल करेंगे। जो भी आप अपने घर में लोशन इस्तेमाल करते हैं वही आपने इसमें ऐड करना। तो आपने इसको अच्छी तरीके से जी इस तरह से हल कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये मेरी उन बहनों के लिए है जिनको अक्सर शिकायत होती है कि हम कोई भी चीज़ लगाएं तो हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल इस तरह से हाथ पाँव की हो जाती है, कि डल हो जाती है, वो साफ़ नहीं होती। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, इस चीज़ का इस्तेमाल करना। और आपने करना क्या, एक लेमन लेना, लेमन को आपने आधा कट कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी, आधा कट करने के बाद आपने आधा लेमन जो है वो इस तरह से आपने इसमें निचोड़ लेना। ये देखिए जी, इस तरह से आपने निचोड़ना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने इसको सेव करना है ना तो आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको वक्ती तौर पे भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारी उन बहनों के लिए जो पार्लर वगैरह नहीं जाती, तो उनके हाथ वगैरह इस तरह से जो ब्लैक हो जाते हैं, खुरदने हो जाते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी, अक्सर हमारे निकल वगैरह जो होते हैं इस तरह से काले हो जाते हैं, तो ब्लैक हो जाते हैं। इनको हमने इस तरह से साफ़ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए मैं अभी आपके सामने साफ़ कर रही हूँ। इसी तरह से आपने बनाना और अपने हाथों को लगा लेना, अपने पाँव पे भी लगा सकते हैं। इस चीज़ को अपने फेस पे बिल्कुल नहीं अप्लाई करना, क्योंकि इसमें हमने डाला हुआ मीठा सोडा और ये लेमन डाला हुआ है इसमें। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप करेंगे तो इसका आपको बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। और आपने करना क्या, ये वाला जो हमने नींबू इसमें निचोड़ा था ना, उसको आपने लेना। तो इस तरह से आपने उसके साथ साथ ये वाला लोशन लगाना है, जो हमने ये क्रीम बनाई है, तो इसको आपने इस तरह से अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करना। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह से आपने इन सर्दियों में करना है। ये देखिए जी, उन मेरी बहनों के लिए, माँओं के लिए, बेटियों के लिए जो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाती, तो इस तरह से उनके जो हाथ पाँव हैं ना वो बिल्कुल एकदम से ऐसे हो जाएंगे जैसे ग्लो करेंगे, जैसे बिल्कुल भी उनकी स्किन पे कभी भी कुछ नहीं हुआ। तो ये देखें, इस तरह से आपने अप्लाई ज़रूर करना है। एक दफ़ा ज़रूर इसको मेरे कहने पे आप फॉलो करें इस टिप को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन इस तरह से करता है। आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो विंटर में आपने ज़रूर इस मेरी टिप को फॉलो करना, आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए जी, इस तरह से आपने करना। तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं ना। इस तरह से निकालेंगे तो आप अपने हाथों पर भी इस तरह से आपको करेंगे। अगर आपके नाखूनों के गिर्द मैल जमी हुई ना, तो आप इसको भी इस तरह से उतार सकते हैं। तो ये देखिए जी, अभी मैंने आपके सामने बनाया और सामने आपके सामने ही अप्लाई किया। तो आपके सामने ही मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ इसका लाइव रिज़ल्ट कितना अच्छा है। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको कर लेना। 10 मिनट हम इसको टाइम देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखें जी, मैंने वॉश कर लिया। अभी कितना अच्छे तरीके से मेरी स्किन है जो हाथों की, वो इस तरह से ग्लो कर रही है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन इस तरह से करता है और आपको ये हमारी टिप कैसी लगी। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से हमारे जो पुराने बैग होते हैं ना, पर उसको जिप वगैरह ख़राब हो जाती है तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। हम आपको बताएंगे वगैरह टूट जाती है, हम इनको फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा कि जी आज आपके लिए हम बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके आ रहे हैं, क्योंकि इन बैगों से हम इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़ें डालेंगे कि जिससे हमें घर में अक्सर पड़ी होती है हमारी अलमारी वगैरह में, तो हमें शर्म आती कि हमारे बच्चे भी इसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, अलमारी वगैरह खोलते हैं तो उनको ये चीज़ें नज़र आती है। तो आपने करना क्या, जब भी आप इस रात हमारे खोलते हैं, भाई वगैरह खोलते हैं हमारी कपड़, तो इसमें से चीज़ें सामने नज़र आती है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा हमें शर्मिंदगी होती है कि इस तरह से वो हमारी चीज़ें देख लेते हैं। तो आपने करना क्या, जब भी आपके इस तरह के बैग हैं ना, जो आपने इनको अपने इस्तेमाल में लेके ना, इस तरह की चीज़ें जो हमारी अंडर गारमेंट्स की इस्तेमाल के लिए होती है ना जी, ये हमारे अंडर गारमेंट्स की जो चीज़ें होती है ना, हम इनको बैग में रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे बच्चों की पहुँच से ये इस तरह से दूर हो जाएगी। अक्सर हमारे बच्चे अलमारी खोलते हैं, हमें शर्म आती है। तो इसी तरह से ना आपने अपने मर्द हज़रात से और अपने बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, और ये हैंग किया हुआ बैग कोई भी नहीं खोल कर देखता। तो इस तरह से आप अपने बैग में रख सकते हैं। ये देखिए जी, इसमें आप बहुत सारी स्पेस होती है, बड़े बैग भी होती है। अक्सर हमारे स्कूल कॉलेज के जो बच्चों के बैग होते हैं वो भी इस तरह से पड़े होते हैं। आप उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि आप अंडर गारमेंट्स, ये वाली चीज़ें आप रख कर इसको आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। ये बच्चों की पहुँच से भी दूर हो जाएगी और मर्द हज़रात की भी नज़रों से दूर हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।